पढ़िए क्या लिखा है, बोलो। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अब बात में। और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। लिखा है कि ना कूड़ कूड़ के ना दबाव से, परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रसन्न रहता है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। क्या लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने। हमें दान कैसे करना चाहिए, ठान कर, ना कि किसी के दबाव में। हालेलुया। दान कैसे करना है, दबाव से नहीं। अगर कोई कहे कि तुम्हें 50,000 बोना है, लाख बोना है, इतने ही बोना है, अब नहीं है तो वो कहां से बोएगा। समझना है मेरी बात। दान जो होता है दबाव से नहीं, बीज जो है दबाव से नहीं बोया था कि तुम्हें बोना ही बोना है, ये एक मन से होता है बीज बोना। हालेलुया। कि जैसा जन मन में ठाने जैसा वैसा दान करे, और परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। कैसे होता है, जब आप हर्ष से बीज बोते हो। देखो उस बच्चे ने भी क्या गवाही दी थी कि दवाई लाए, दवाई से ठीक नहीं हुए, उसके पास जो कुछ था उसने बीज बोया, और जब बीज बोया तो उसको चंगाई मिली। उसको चंगाई मिली कि नहीं मिली। जब आप बीज बोते हो ना, हृदय से बो। ये मैं आज बीज के ऊपर क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि बीज बोना जरूरी है। जब हम बीज बोते हैं ना तो कूड़ कूड़ के कहीं ना कहीं हमें झटका लगता है, मैं कैसे बीज बोऊं, मेरे पास नहीं है, और यही है। और जब डॉक्टरों के पास जाते हैं हम ना, तो मांग करके लेके जाते हैं। आपको पता है कितने सारे यहाँ पर लोग आते हैं बीमार, अधिकतर बीमार आते हैं, अधिकतर तो कैंसर वाले, कभी बीज बोते नहीं है, पर डॉक्टरों में बो कर आ जाते हैं। सुनना है, लोगों को यहाँ पर एक हफ्ते में चंगाई चाहिए। मैं कहता हूँ एक हफ्ते में क्या, एक ही संडे में चंगाई मिलेगी, पर ईमान से बीज बोकर देखो एक बार, मन से। पर परमेश्वर के राज्य में आकर के लोग ना बोलते मेरे पास रहा ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, और डॉक्टरों के पास ले करके जाते। सुनना है मेरी बात। एक बार काफी टाइम पहले की बात है कि एक बार एक औरत आई, उसकी आदमी की किडनियां खराब हो गई, बोला मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने प्रे की, सच में वो ठीक नहीं हुआ था, मैं क्यों झूठ बोलूं। वो बोलते हमारे पास कुछ है भी नहीं। मैंने उस समय बीज के बारे में जानता नहीं था, बोलते हम बहुत गरीब हैं। और तुरंत उसको जब वो लेके गए अस्पताल तो वहां 80,000 रुपए लगा दिए और वो मर भी गया। सोचो 80,000 रुपए दे भी आए डॉक्टर को, वो कहां से आ गए, और बोलते कि बिल्कुल गरीब है। परमेश्वर ना बहाने नहीं सुनता है। सुनना है मेरी बात, परमेश्वर कभी बहाने नहीं सुनता है। आप बीज को बोना सीखो, अपने किसी भी काम को करते हो उस पर बीज बोना सीखो। आपका खोया हुआ धन, कैसा भी धन है, वह परमेश्वर ला के देगा। हालेलुया। मैं बीज हमेशा से बोता हूं, और मैं आपको भी सिखाता हूं। बीज क्या हमें हर महीने बताना चाहिए, नए लोग भी जाने, ताकि और लोगों का उत्साह बनता है। बीज जब बोना है तो कभी किसी को दिखा करके भी नहीं बोना, और बता करके भी नहीं बोना कि मैं तो 1 लाख बो रही हूं तो तू भी 1 लाख बो। नहीं, मैं 5,000 बो रही हूं तो तू भी 5 बो, या मैं 500 बो रही तो तू भी 500 बो। नहीं, किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। तुम्हारा बीज गुप्त होना चाहिए। हालेलुया। किसी को पता भी ना चले कि तुमने क्या बोया और क्या नहीं, पर हृदय से बोना, खुश होकर के। खुश होकर जब बीज बोते हो। कल ही हमारे पास आई इस्लामाबाद से, और उनके हाथ में दर्द था, और डॉक्टर कह रहे कि उनके ही बच्चों ने कहा कि जाकर डॉक्टरों को दिखा ले, हाथ में सूजन थी। सोचो, हाथ में सूजन, हाथ में दर्द, और वो क्या कह रही कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी, जो पैसा मैं डॉक्टर को दूंगी इससे अच्छा मैं अपने भवन में दूंगी। और विश्वास क्या रख कर आई कि वो प्रार्थना करेंगे, मैं इस बीज को बोऊंगी और मुझे चंगाई मिलेगी। समझ है। तो वो दर्द, जो पैसा था उन्होंने डॉक्टरों को नहीं दिया, उन्होंने कहा डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता और मैं इसको परमेश्वर के भवन में दूंगी।
और उन्होंने बीज बोया और प्रार्थना कराई। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, उनके हाथ का दर्द तुरंत गया। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कह रहे नहीं। मैंने उनके हाथ को भी दबा के चेक करा। मैंने कहा क्या पता झूठ बोलियो। कह रहे बिल्कुल दर्द नहीं, और आज उन्होंने गवाही तुम्हारे सामने दी। तो बीज में ये सामर्थ होती है। कई लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है कई दिन से, हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। आप शक करते हो अपनी बीमारी पर, आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो। और जब अपनी बीमारी के लिए बीज बोते हो, किसी चीज के लिए बीज बोते हो, आप रिजल्ट को देखते हो अपने सामने। हालेलुया। खेत में भी अगर आप बीज बोने जाते हो ना, तो कुड़ के नहीं बोते हो, अरे 2 मुट्ठी बो दो या 4 बो दो, पूरे खेत को भरकर बो के आते हो ताकि आपको ज्यादा फसल मिले। ऐसे ही परमेश्वर का ये राज्य है ना, ये खेत के समान है। उसमें जब बीज बोगे तो काटने वाले बनोगे। हालेलुया। वो कहता है जहां से तुम बोते नहीं ना, वहां से मैं काटता हूं। हालेलुया। जहां से आप बोते नहीं वहां से आप काटोगे। आप सोच नहीं पाओगे आप कहां से काटोगे। पर जब बीज ही नहीं बोगे, भेंट नहीं बोगे, कुछ नहीं होगा। भेंट मार्ग को खोलती है, एक बात याद रखना। आज बहुत सारे लोग ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें बीज नहीं बोना चाहिए, ये पास्टर लोग अपनी जेबों को भर रहे हैं। मैं भी यही सोचता था, सच बता रहा हूँ, ये मेरी भी सोच थी। मैंने सोचा था कि अपनी मेहनत से कलीसिया को कराएंगे, ना तो मैं आगे बढ़ा ना तो कलीसिया। लोगों का निर्माण रुक जाता है जब कोई कलीसिया बीज नहीं बोती, तो दोनों का नुकसान होता है। चर्च का भी नुकसान होता है और आपका भी नुकसान होता है। जो पास्टर इस तरह का ज्ञान देते ना कि तुम्हें बीज नहीं बोना चाहिए, या ये पास्टर अपनी जेब भर रहे हैं, तो ये एक शैतान है। मैं आपको बता रहा हूँ बीच में जो ऐसा बोलता है कि नहीं, सेवकाई में बीज नहीं लेने चाहिए। नए नियम चाहे पुराना नियम, सबने बीज लिया है। यीशु की सेवा, आपको बता रहा हूं, औरतें अपना पर्सनल खेत बेच करके प्रभु की सेवाएं करती थी। और उस समय पर क्या होता था, लोग अपनी धन संपत्ति को अपना नहीं कहते थे। मैं आज एक ही 2 वचन पे आज आपको सारी बात बताऊंगा। बीज क्या है आज आपको बताता हूं। जो वचन में हागे की पुस्तक में लिखा है, मेरे ख्याल से 1 और शायद 6 में लिखा कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत। यही होता है ना। बीज क्या बोते हो वही तुम काटते हो। हालेलुया। आप बुराई बोगे, बुराई काटोगे। हालेलुया। आप जो बोते हो वही काटते हो। परमेश्वर के राज्य में मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले अब्राहम ने क्या बोया, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने अब्राहम को बुढ़ापे की अवस्था में एक पुत्र दिया था जिसका नाम इसहाक था। दिया था कि नहीं? और जब वो बच्चा 6-7 साल का कुछ हुआ था, तो परमेश्वर ने क्या दर्शन दिया? बोला ये लड़के को कुर्बान कर दे, यानी कि बो दे। क्या कर दे? यानी कुर्बान कर दे। समझे? और मैं इस पुत्र के बदले तुझे इस आकाश को देख ले, आकाश में तारे गिन सकता है? बोला इसके समान संतान दूंगा। बोला इस बालू को उठा मुट्ठी में। बालू देखते हो ना, बालू बालू गिन सकते हो? आकाश के तारों को गिन सकते हो? अपने सर के बाल को गिन सकते हो? परंतु परमेश्वर कहता है मैं नाम लेकर बुलाता हूं आकाश के तारे को, मैंने तेरे बाल भी गिन रखे हैं। हालेलुया। पृथ्वी का बनाने वाला क्या कह रहा है? तू इसे बो दे। कोई बो सकता है बताओ अपना इकलौता पुत्र? बुढ़ापे की अवस्था में 99 वर्ष की उम्र में उसे पुत्र दिया। ऊपर से परमेश्वर क्या कहता है? बोलता है इस पुत्र को बो दे, और तुझे बदले में मैं ये सारे पुत्र दूंगा, इतने तारों के समान। अब्राहम ने शक करा कि ये कैसे हो सकता है, एक तो बुढ़ापे में पुत्र मिला और ऊपर से इतने सारे संतान। अपने उसने मरी हुई दशा पे विश्वास नहीं किया, पर उसे पता था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। जब उसने मुझे बुढ़ापे में पुत्र दे दिया तो उसने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, और वो परमेश्वर की आवाज सुन करके, दर्शन देख करके चला गया, और चला गया अपने बेटे को लेकर मुराया पहाड़ पर। जब पहाड़ पर पहुंचा तो अपने बेटे को जैसे कुर्बान करने के लिए खंजर उठाया, और परमेश्वर ने बोला कि तू मेरा भय मानता है, तू इसे कुर्बान मत कर। और परमेश्वर ने उसे मेंढा दिया। क्या दिया? बोला उसे कुर्बान कर। सोचो, एक पुत्र दिया, उसे भी परमेश्वर मांग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली थी पुत्र के माध्यम से कि तू इसे बो दे, क्या तू दे सकता है? लोगों और परमेश्वर ने आज कहा, आज जो कलेसिया है ना, अब्राहम के नाम से कलेसिया बनी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? तू इसे बो दे तो मैं तुझे संतान दूंगा। आज अब्राहम का परमेश्वर बोल करके हम प्रार्थना करते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। कि जाति जाति के लोग तुझे दंडवत करेंगे, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आज कर रहा है ना परमेश्वर हमारे नाम को महान। आज परमेश्वर हमारे नाम को महान कर रहा है। ऐसे ही
श्यामल जिसकी माँ का नाम था हन्ना, उसको पुत्र नहीं था। उसको परमेश्वर ने जब पुत्र दिया, उसने जब पुत्र मांगा, उस पुत्र को वो बोने चले गई भवन में, उसी पुत्र को बोने चले गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बांझपन के श्राप को तोड़ा। उसने पुत्र मांगा और परमेश्वर ने दिया, और उसी पुत्र को लेकर के बोने चली गई कि ये मैं बो देती हूं, मैं इसे बोऊंगी। और अपने साथ में कुछ कुप्पी भर तेल और बछड़े, 3 बछड़े, ऐसे बाइबल में 3 बछड़े और मैदा और कुछ तेल गंधरस लेके गई थी। वो उसको बता रहा हूं, 3 लड़के और 2 लड़कियां और दी परमेश्वर ने। हालेलुया। उसने अपने बेटे को बो दिया, यानी भवन में दे दिया। शमूएल जो एक भविष्यवक्ता बना इजराइल का। हालेलुया। अपने पुत्र को बोया। कोई बो सकता है अपनी माँ इकलौते पुत्र को? सोचो, पहले 2 साल का बच्चा जब उसका दूध छुड़ाया गया तो अपने बच्चे को लेकर के जा करके भवन में छोड़ी आई, अपने भवन में, परमेश्वर के भवन में दे आई। एक छोटा सा बच्चा जो गोदी में खेलता हो, उसका दूध छुड़ाया गया, वो जा करके दे आई। वो बीज था एक, वो भी दे के आई। परमेश्वर ने उसको 5 बच्चे दिए। हालेलुया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ जाओ। हालेलुया। और मैं बीज बता रहा हूं, ये कितने इंपॉर्टेंट बीज थे, कितने महंगी चीज की परमेश्वर ने जो उनको दिया, उन्होंने वो जाके परमेश्वर के भवन में दे दिया। लोग नए नियम के अंदर लोग अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं कहते थे, वह लोग बेच देते थे। वह भूमि को बेच करके दाम लेकर के देते थे प्रेरितों के चरणों में। आप जो बोगे परमेश्वर के राज्य में वो काटोगे। अगर आप बीज बोते हो, आप सामर्थ को देखोगे। आप सोना बोते हो तो सोना काटोगे। मैं रियल बता रहा हूं। लोग सोना चांदी इजरायली जब बोते थे, उनको परमेश्वर देता था। जब पुराने नियम में आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से सोना इजरायलियों को दिलवाया था। फिरौन को लुटवाया, और जब वो लेकर चला तो इजरायलियों ने क्या करा, उसी सोने को इकट्ठा करके एक बछड़ा बना लिया था। फिर परमेश्वर ने वापस अपना सोना मांगा कि तुम ये सोना वापस करो, तुम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। परमेश्वर के राज्य में जो चीज बोते हो वो काटते हैं। हालेलुया। जो चीज आप बोगे आप रिजल्ट को देखोगे। समझ आ रही मेरी बात? आप परमेश्वर के राज्य में जो बोना सीखोगे, आप वही काटते चले जाओगे। और भेंट मार्ग को खोलती है। आप बीज बोगे, आप बीज काटोगे। हालेलुया। आप फल को काटोगे। हालेलुया। जैसे कि आपको सेब दिया जाता है ना, तो सेब खाते हो मगर बीज नहीं खाते। बीज उगाने के काम आता है। मगर कई लोग कहेंगे नहीं नहीं, बीज को भी खा जा, बीज में बहुत ताकत है, बीज को भी खा ले। बीज खाते हो कि खा जाते हो? यही चीज है कि बीज बोया जाता है, बीज खाने के लिए नहीं है। बीज बोया जाता है। 10वां अंश, जैसे लोगों को सिखाते हैं हम कि 10वां अंश बोया करो। कई लोग आज बीमार क्यों है, ये श्राप क्यों है लोगों के ऊपर? वे कभी बोते नहीं है, कभी 10वां अंश बोएंगे नहीं, और बोने से पहले अपने खर्चे गिनाना शुरू कर देते हैं कि इस बार नहीं, हम अगले बार बोएंगे। वे सदा कर्ज में बने रहते हैं। और जब आप ईमानदारी से अपने 10वां अंश बोते हो, किसी कर्ज के ऊपर बीज बोते हो, आपके वो बंधन टूट जाते हैं। सुनो मेरी बात, आपके बंधन टूटते हैं। आप किसी भी काम को अगर खुलवा रहे हो, उस पर बीज बोकर देखो आपके काम होते हैं कि नहीं। हालेलुया। बीज में वो सामर्थ्य है। जो बोएगा वो रिजल्ट को देखेगा। आप सोचते हो कि मैं गरीब हूं। एक बार ऐसी विधवा थी जिसने 2 दमड़ी बोई थी, उसके पास 2 ही दमड़ी थी, वो ही उसने बो डाली और उसने रिजल्ट को देखा। परमेश्वर ने बोला सबसे ज्यादा इसने उत्तम बीज बोया है। समझ आई मेरी बात? तो कोई चीज बोनी है। मैं आज आपको घर के ऊपर एक बात बता रहा हूं। जैसे कई लोगों के घर नहीं बन रहे और कई लोगों के बन रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं आज खुल करके। जो भी उनको मिलता है वह उसमें से भी 10वां अंश बोए। पता है, उसमें से भी कंजूसी ना करें। क्योंकि मैं एक बार पंजाब गया था, एक व्यक्ति को 1,20,000 रुपए की उस समय कॉलोनी मिली थी, आवास जिसे कहते हैं, और उसने 40,000 रुपए बीज बोया। मैं आपको सच बता रहा हूं। और 80,000 रुपए में उसने जब घर बनाया, बाकायदा पेंट प्लस्तर, 2 कमरे, किचन बाथरूम सब कुछ, और स्लेब तक था। वो बोल रहा ईंटें बढ़ रही हैं, सीमेंट बढ़ रहा है, मुझे नहीं मालूम, पर घटा नहीं और सब कुछ एकदम ओके, बाकायदा पेंट के साथ। मैंने खुद देखा था। उसने एक ऐसा बीज बोया, समझ आया? पर मैं आपको ये नहीं बोला कि आप ऐसा ही बो। आपके मन में जो आता वो बो।
मगर 10वां तो खास तौर पे वो परमेश्वर तुम्हारे घर को ब्लेस करता है। पर हम सोचते हैं हमारा आवाज आ गया और हमने उसे बनाना शुरू कर दिया, और परमेश्वर का जो प्रार्थना के द्वारा तुम्हें आवाज मिल रहे हैं, ये याद रखो। प्रार्थना हुई, इससे पहले तो कभी नहीं आवाज पास हो रहे थे। हो रहे थे क्या? हो रहे थे क्या? प्रार्थना जब तुम्हारे पर होती है तो रिजल्ट प्रभु लाता है। वो तुम्हें देखता है क्या तुम बीज बो पा रहे हो कि नहीं, और उसके ऊपर अगर आप बीज सोचते हो कि मैं 200 या 500 या मैं 1000 बोऊं, तो तुम ही लॉस में जाओगे। क्योंकि वो कहता है जब तू थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, तो जब मैं तुझे सच्चा धन दूंगा, क्या तू उसमें विश्वास योग्य रहेगी? जब प्रभु ने तुझे थोड़ा ही दिया, सोचो लाख या 1.5 लाख या जो भी दिया, उसमें ही विश्वास योग्य नहीं हो, तो जब वो करोड़ अरबों देगा, तो क्या उसमें विश्वास योग्य रहोगे? हमारी बात सुनने। बीज तुम्हारे मार्ग को खोलता है। हालेलुया। भेंट तुम्हारे मार्ग को खोलती है। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं है किसी चीज के लिए आप बीज बो, घर नहीं बन रहा, आप घर के लिए एक बार बीज बो के देखो। कहीं से भी प्रभु इंतजाम करेगा, मगर करके देगा, क्योंकि आपने उस चीज के लिए बीज बो दिया है। वो रुकावट आ रही है, आप कई सालों से घर नहीं बना पा रहे हो, आप उस चीज के लिए बीज बो के देखो कि प्रभु मेरा घर ही नहीं बन रहा, और हम तो कर्ज में, जब पहले कर्ज ही पार कर ले तब घर बनेगा ना। आप उसको ऊपर पहले ही बीज बो दो कि परमेश्वर मेरा घर बनने की उम्मीद तो नहीं दिख रही, परंतु मुझे विश्वास है कि जब मैं ये बीज बोऊंगी मुझे ये श्राप टूट जाएगा। कई औरतों को मैं गवाहियों में देखा जिनके 4 पुरखाओं से कच्चा ही मिट्टी का मकान था, उन औरतों ने बीज बोया अपने मकान के नाम का, वो पुरखाओं का श्राप टूट गया। वे बहुत गरीब थे, उनका घर बनकर तैयार हो गया। हालेलुया। उनका परमेश्वर ने घर बना कर दिया। जब आप बीज नहीं बोते हो, अपनी मेहनत लगाते हो, खूब दिन रात मेहनत करते हो और पैसे को इकट्ठा करते रहते हो, उसमें कीड़ा और काई लग जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। और जिस दिन बीमार पड़ते हो, तो जो तैयारी कर रहे थे घर बनाने की, और वो तैयारी हो जाती है आपकी तबीयत खराब में, और वो आपका पैसा इलाज में चले जाता है, उल्टा आप घाटे में चले जाते हो। जब बीज बोते हो तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, जा इसके कामों को तैयार कर। हालेलुया। बीज बोना सीखो। घर क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं ब्लेसिंग आती? जब बोगे नहीं, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। बीज को जानो, बीज को जानना सीखो कि आपका कोई भी काम रुक रहा है, उसके लिए बीज बोना शुरू करो, आपके रुके हुए काम बन पड़ेंगे। मैं कहता जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगी। अगर जो तुमने बात ठान लिया कि आज मुझे इस अपने काम के लिए, सुनना है, अपनी बीमारी के लिए बीज बोना है, और आप बो दोगे तो वो बन पड़ेगा काम, वह काम होकर ही रहेगा। हालेलुया। आप दर्शन के लिए बीज बो के परमेश्वर आज रात मुझे आप दर्शन दे, आप उसके लिए बीज बो, परमेश्वर आपसे पक्का बात करेगा। कईयों को दर्शन नहीं मिलते, घटिया घटिया सपने आते हैं, गंदे गंदे सपने आते हैं, आप उसके नाम का बीज बो, और परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा नींद में। जैसे उसने शाऊल को दर्शन दिए, बात करी, परमेश्वर ने बोला मांग तुझे क्या चाहिए, उसने बुद्धि और समझ मांगी। हालेलुया। जब बीज बोते हो तो परमेश्वर तुम्हें बुद्धि समझ ज्ञान देता है, तुम्हें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। मैं आगे बढ़ता हूं एक वचन में, इसी में यूहन्ना 15 उसका 16। मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। 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 यहाँ लिखा कि तुमने मुझे नहीं चुना, आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना है फल लाने के लिए। किसने चुना है? प्रभु ने आपको बीमार होने के लिए नहीं चुना कि आपको बीमार होने के लिए चुना है, गरीब होने के लिए चुना है, फल लाने के लिए चुना है। क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। क्या बोल रहा है? तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो, जो कुछ भी आप मांगते हो प्रभु यीशु के नाम से, वह तुम्हें जरूर देगा। अगर आप बीज बो करके प्रार्थना करते हो, मैं रियल बता रहा हूं आपको, प्रभु देता है। कई बार हम प्रार्थना करते रिजल्ट नहीं आ रहा, जब आप उसके ऊपर बीज बो करके प्रार्थना करते हो रिजल्ट आएगा ही आएगा।
उपवास करके, बीज बो करके और प्रार्थना करके आप रिजल्ट मांगते हो, आपको रिजल्ट मिलके ही रहेगा। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात कि मैंने तुम्हें चुना फल लाने के लिए, प्रभु ने आपको सबको चुना फल लाने के लिए, सुनना है। पर हमारे फल नहीं आ रहे, हमारे जीवन में बीमारी, गरीबी, कर्ज, ये सारी चीजें आ रही हैं। ये सब जादू टोने की शक्तियां, ये सब अंधकार की शक्तियां प्रबल हो रही है। जितना बीज बोगे उतना आनंदित रहोगे, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हें शांति मिलेगी बहुत ज्यादा। और जब बोगे नहीं, कुड़कुड़ाओगे, अपने आप अपना दिमाग चलाओगे कि ये काम मुझे करना है, ऐसे करना है, आप सक्सेस नहीं होगे, आप सक्सेस नहीं होगे, मैं तुमसे सच बता रहा हूं। और कई लोग तो सोचते हैं कि हम यहां तक आ गए अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से आ गए, और अब बस हमें प्रभु का साथ नहीं चाहिए, अब मैं अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं बहुत ज्ञानवान हो गए। वे लोग भी गिर जाएंगे। आज आप देख रहे हो कि बहुत सारी कलीसिया के लोग चर्च के नाम से डरे पड़े, सुना है, डर बैठे। मैंने डर के नाम का बीज बोया है। मैं कहा प्रभु इस सेवकाई को आप चलाएंगे, सुना है, इस सेवकाई को आप चलाएंगे, ये मैं नहीं चला रहा प्रभु, आप चलाएंगे, इस भवन की रक्षा आप करेंगे और यहाँ के लोगों की रक्षा आप करेंगे। और परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जब बीज ही नहीं बोया तो मैं कैसे प्रभु से कह सकता हूं कि प्रभु आप मेरी रक्षा करें? बीज में वो सामर्थ्य है, मैं आपको बता रहा हूं। जब बो देते हो ना तो बिल्कुल आप बेधड़क हो जाते हो, परमेश्वर का तुम्हारे अंदर से डर निकल जाता है, परमेश्वर काम करके दिखाता है, कहता है देख बेटा आप काम होगा। हालेलुया। यहाँ देखो, यहाँ लिखा 2 कुरिन्थियों 9:6, एक बार पढ़े, एक बार 2 कुरिन्थियों 9:6। बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। आ रही बात समझ में? आप थोड़ा बोगे आप थोड़ा काटोगे, आप बहुत बोगे आप बहुत काटोगे। कैसा बोना है ये आपके ऊपर रिजल्ट है, क्या बोते हो। मैं आपको सच बताऊं, लोग खेत, घर, प्लाट सब लेना चाहते हैं। मैं इस चीज की कभी चिंता नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूं। खेत और प्लाट कितना महंगा हो चुका मालूम है ना आपको? हो चुका है कि नहीं? क्या कोई ले पाएगा आज के सिचुएशन? मैं कहता हूं आप ले पाओगे। आप बीज बोते रहो, चुपचाप रहना, ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कहा मैं जाति जाति के धन को तेरे पास बाढ़ के समान बहा दूंगा। हालेलुया। जब आप अपने बीज को परमेश्वर के राज्य में बोना शुरू कर देते हो तो परमेश्वर भी जाति जाति के धन को बाढ़ के समान बहा देगा आप ही के पास। खुद लोग लेकर के आएंगे कि ले लीजिए। मैं इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता कि मुझे खेत लेना है या मुझे घर लेना है, प्लाट लेना है। मुझे पता मेरा बड़ा होगा, हर चीज बड़ा ही होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करता। और मैं बीज बोता रहता हूँ, मुझे पता है कि प्रभु मुझे दिलाएगा, उसने मुझसे वादा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। और जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मुझे पता है मैं प्रभु में बोता हूं। आप बोना सीखो, जिस दिन आप बोने की सामर्थ्य जान जाओगे ना, काटते काटते थक जाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूं। देखो इस वचन में पढ़ाता हूं मैं आपको, गलातियों 6 उसका 7 और 8। शिक्षा पाता है, गलातियों 6 का 7। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाएगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया। अगर आपको कोई ठट्ठों में उड़ा रहा है तो वह ठट्ठा उसका उड़ाया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका ठट्ठा उड़ा रहा है, जो आपका मजाक उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। और आप भी अगर परमेश्वर के वचन को हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं हम नहीं बोएंगे, हम नहीं बोएंगे, तो जो तुम बो रहे हो वही काटोगे भी। सुन रहे हो मेरी बात? प्रभु कहता है कि ठट्ठो मजाक में उड़ाया नहीं जाता। प्रभु को, यीशु मसीह को आज लोग ठट्ठे मजाक में उड़ा रहे हैं। यीशु को जिसने ठट्ठों में उड़ाया ना, उसका मजाक बन के रह गया लास्ट में। अभी तो मजाक बना रहे होंगे, पर एक समय देखना उनका दुनिया मजाक बनाएगी। जितने लोग प्रभु के लोगों का मजाक बनाते हैं ना, वे कभी रहे नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं। तो बोलता है कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अगर वो आपको मजाक में, हंसी मजाक में ले रहा है तो हंसी मजाक उसका बन जाएगा।
क्या ही धन्य है वह पुरुष, भजन संहिता पढ़ते ना एक में क्या लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। समझ में आया? तो आप ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, आप प्रभु की मंडली में बैठते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको एक प्रोफेसी बताता हूं, सुनना मेरी बात। प्रभु ने क्या बोला यशायाह में कि मेरे लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैं एक बार वचन पढ़वाता हूं, ठीक है? मुझे जरा एक बार बाइबल देना, एक बार बाइबल देना। 60 में आएंगे, यहां पे पढ़ेंगे, 1 मिनट, 21। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, और वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहा है कि तेरे सब लोग धर्मी होंगे और वे सर्वदा अधिकारी रहेंगे। क्या रहेंगे? अधिकारी रहेंगे। परमेश्वर क्या कह रहा है? अधिकारी रहेंगे। वो मेरे लगाए हुए पौधे और हाथों के काम ठहरेंगे। क्या प्रभु ने बोला? मेरे हाथों के लगाए हुए पौधे हो तुम लोग। क्या हो? परमेश्वर के हाथों के लगाए हुए पौधे हो, और जिससे मेरी महिमा प्रकट हो, उस पौधे पर महिमा प्रकट हो। पता है मूसा को दर्शन किसमें दिया था प्रभु ने? बांज वृक्ष में। किसमें दिया था? वही दर्शन दिया था प्रभु ने, एक वृक्ष में दर्शन दिया था। उस पेड़ में आग लगी हुई थी और पेड़ जल नहीं रहा था, पर पेड़ में आग लगी हुई थी, और मूसा को दूर से दिखाई दिया। और मूसा जब गया कि पेड़ में आग लगी क्या है पहाड़ों पर, और जब वो पास गया तो उसने देखा पेड़ तो जल रहा है, पेड़ में आग तो लगी मगर पेड़ जल नहीं रहा है। और परमेश्वर ने उसको पेड़ में दर्शन दिए थे, झाड़ी में दर्शन दिए थे, किसमें दर्शन दिए थे? और क्या बोल रहा है कि तुम मेरे हाथों के काम ठहरोगे। क्या ठहरोगे? और अगर मैं भजन संहिता में आता हूं, एक बार भजन संहिता 1 में आए, यहां पर पढ़े, 4 में पढ़ते हैं एक बार, 1 के 4। कुछ लोग ऐसे नहीं होते, हाँ, उसी के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाते हैं। हालेलुया। दुष्ट लोग कैसे होंगे? भूसी के समान होंगे, जो पवन से उड़ाए जाएंगे। सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा वचन? दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह भूसी के समान जो पवन से उड़ाए थे। और प्रभु के लोग कैसे होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे, प्रभु के हाथों के काम ठहरेंगे, और वो पौधे होंगे, वे बांज वृक्ष कहलाएंगे, प्रभु के लगाए हुए। क्या कराएंगे? प्रभु के लगाए हुए पौधे हो आप लोग। और दुष्ट लोग पौधे नहीं है, उसको शैतान ने लगाया है। 2 प्रकार के पौधे, एक बार किसी किसान ने बीज बोया, और वो रात को जब बीज बो के आया, जब वो बीज बो के तो रात को जंगली किसान आया और उसने जंगली बीज बो दिए। क्या बोया था कि नहीं? और जब दोनों पौधे बढ़ने लगे तो परमेश्वर ने क्या बोला? दोनों को बढ़ने दो, कटनी के समय दोनों को अलग अलग करूंगा। तो परमेश्वर ने गेहूं को तो खत्म ही किया, और भूसी को जलाने के लिए, किसके लिए रखा? जलाने के लिए, उड़ाने के लिए। हवा से उड़ जाती है, क्या हो जाती है? तो दुष्ट लोग जो संसार के हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे इस बार। मैं आपको बता रहा हूं, आप परमेश्वर के पौधे हो। पौधे का मतलब आपकी जड़ ना कहां लगी है? जीवन। देखो इस कहां पर, आप सुनो, 3 को पढ़ते एक बार, इसको 3 को पढ़ो, अब आपको पता चलेगा आपकी पहचान क्या है। अब 1 के 3 को पढ़ें। उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे। समझ में आया? आप किसके समान हो? वृक्ष के समान हो, जो बहती नाली के किनारे लगाए गए हो। किसके समान हो? वो वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाए गए। नदी नाले के किनारे देखते हो ना, पानी जाता है, वहां पर लगाए गए हो आप लोग। और क्या कह रहे हैं? और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में फलता है, अपने सीजन में फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए कि जो कुछ वह पुरुष करेगा सफल होगा। तो आप लोग सफल हो गए, और दुष्ट लोग भूसी के समान उड़ेंगे इस बार। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत पैसे वाले, बहुत ज्यादा इनके पास धन संपत्ति, वे भूसे के समान उड़ेंगे इस बार। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है 2026 में, ये फरवरी से स्टार्ट। सुन रहे हो? उनकी ठूठ सूख जाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनकी ठूठ को सुखा दूंगा। हाकिमों को, प्रधानों को मैं आपको पढ़वा देता हूं, कहां पे लिखा है, यहां पे पढ़ेंगे। हाँ, यशायाह 40 का 23 और 24। हाकिमों को तुच्छ कर देता है, और जो पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। 24
वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनके टूटे भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती। हालेलुया। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है, पृथ्वी के अधिकारी को शून्य कर देता है। और क्या कह रहा है कि वे रोपे जाते हैं, वे लगते तो हैं, अधिकारी बनते तो हैं, वे बने ही थे, और बोए जाते हैं, उनकी ठूठ परमेश्वर भूमि में जड़ पकड़ पाते, जैसे कि वो दिखाते कि हम बहुत मजबूत हो गए हैं। संसारिक लोगों के बारे में कह रहा है प्रभु, वे उन पर पवन बहाता अपनी, और वे सूख जाते हैं और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। हालेलुया। आपने उस अंजीर के पेड़ के बारे में तो सुना था ना, एक हरा भरा पेड़ था, और परमेश्वर जब आया अंजीर के पेड़ के पास, जब उसने फल की चाहत रखी तो देखा कि उसमें फल ही नहीं है, और बोला कि अब से तू सूख जा, अब तेरा कोई फल खाने ना पाए। और जब सवेरे आए तो देखा चेलों ने कि प्रभु जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वह पेड़ सूख चुका है। वह पेड़, आपको पता है, रातों रात इंसान सूख जाएगा। उसकी ठूठ, परमेश्वर बोलता है अधिकारियों को, हाकिमों को तुच्छ कर देता हूं, अधिकारियों को शून्य कर देता हूं, और मेरे लोग अब अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। आप पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। इन्होंने कभी बीज नहीं बोया, मैं आपको बता रहा हूं। कभी बोया क्या इन लोगों ने, अधिकारियों ने? है क्या हमारे पास अधिकारी बैठे? नहीं ना। वो क्यों बैठेंगे? उन्हें ये सवाल ही समझ में आएगी। मैं बोला मैंने तुम्हें रोपा और बोया, परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी के अधिकारी हो, मेरे लगाए हुए पौधे हो, तुम्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। अगर आपको जीवन में कोई उखाड़ रहा है, आपको तूफान आए, एक पौधे पर तूफान आता है, कई बार आता है ना, तो हिल जाता है। ऐसे कई बार आपके ऊपर भी तूफान आता है, थोड़ी बहुत बीमारी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप हिल जाते हो, तो सोचते हो अरे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, मैं तो गिर जाऊंगी। अरे प्रभु ने आपको भाई लगाया है, आप प्रभु के लगाए हुए पौधे हो, आपको कोई उखाड़ नहीं सकता। आंधी और तूफान भी तुझे छू भी नहीं सकते। पतरस को देखा था ना आंधी तूफान में, किस पे चला था वो? समुद्र पे चला था, समुद्र पे, नाव पे नहीं, समुद्र पे चल रहा था। कैसे चला था? और जब थोड़ी सी हवा देखी तो क्या करा? अरे प्रभु मैं तो डूब रहा, शक करने लगा था। थोड़ी सी हवा लगी ना उसे तो वो डर गया, पानी पे चलते चलते। तो ऐसी आपके ऊपर जब विपत्ति आएगी तो थोड़ा डगमगा जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उखड़ जाओगे, आप खजूर के पेड़ हो। हालेलुया। भजन संहिता 92 के बारे में क्या लिखा है? पर भजन संहिता 92 का 12 पढ़ें, ये पढ़े जरूर, ये आपको जल्दी समझ में आएगा। लीजिए आप बाइबल लीजिए अपने। हाँ, और लबनोन देवदार के समान बढ़ते रहे। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला? कैसे लोग फलेंगे? मेरे खजूर की नाय फूलेंगे, फलेंगे। किसकी नाय फूलोगे आप लोग? धर्मी जन। किसके जन? खजूर की नाय। खजूर देखा है ना, कभी आंधी तूफान उसे उखाड़ पाया? मुझे बता दो, कोई भी एक जन कह दे कि इस बार इतनी भयंकर आंधी आई थी कि खजूर का पेड़ लौट गया। किसी ने देखा है? मुझे बताओ। हैं? सारे पेड़ गिर जाएंगे पर खजूर का पेड़ नहीं गिरेगा। और एक बात और, खजूर का पेड़ यहाँ तो खैर इंडिया में कम है, पर बाहर के लोग रेगिस्तान में उगता है। रेगिस्तान में ज्यादातर इसकी जो अच्छी पैदावार है वो रेगिस्तान में होती है, जैसे विदेशी में। मालूम है आपको? रेगिस्तान में क्या होती है? रेत। क्या होती है? वहां पानी के सोते नहीं होते। जब रेत है तो वहां पानी कहाँ होगा? आपने देखा है रेगिस्तान? मोबाइल में देख लेना। रेगिस्तान में पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, वह सूखे में भी फल लाता है। हालेलुया। आप सूख गए हो मगर फल लाओगे। हालेलुया। आप वो पेड़ हो जो परमेश्वर के हाथ के रोपे गए हो। हालेलुया। आप खजूर की नाय फूलोगे। हालेलुया। भले ही आपके पास कुछ नहीं है, भले ही पानी का सोर्स नहीं है, पर आप खजूर की तरह ऊपर उठोगे। हालेलुया। खजूर का पेड़ देख रहे हैं कैसे उठता है ऊपर? ऐसे उठोगे आप ऊपर, क्योंकि आपको परमेश्वर ने रोपा है। हालेलुया। जीवन के जल के पास बहती नाली के किनारे लगाए गए आप लोग। आप वो पेड़ हो, परमेश्वर के हाथ के लगाए हुए। बोलो मैं परमेश्वर की पेड़ हूं, परमेश्वर के लगाया हुआ पौधा हूं। बोलो मैं परमेश्वर का लगाया हुआ पौधा हूं, और परमेश्वर मेरे जीवन से फल चाहता है। मैं फलवंत पेड़ हूं। मेरे जीवन से हर महीने फल लगेंगे। प्रभु मेरे जीवन में जैसे फल चाहता है वैसे फल लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं फल लाने के लिए चुनी गई हूँ, मैं फल लाने के लिए चुनी गई हूँ, और मेरे जीवन से फल आएंगे। हालेलुया। क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल आता है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वह काटा जाता है और आग में डाला जाता है। बोलो मैं पेड़ हूं, मैं प्रभु की डाली हूं, और प्रभु मेरा सच्ची दाखलता है। बोलो मेरे अंदर फल लगेंगे। बोलो मेरे अंदर यीशु के फल लगेंगे। मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। मेरे अंदर यीशु का
फल लग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप फल लाने के लिए चुने गए हो। किसके लिए चुने गए हो?